फिलहाल जम्मू कश्मीर की सरकार ने एंटी एनकरेजमेंट ड्राइव को जो है वो रोक दिया, यानी होल्ड पे रख दिया। इसके पीछे की वजह क्या है? जिस तरह से ये मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ था, लोगों को बड़ी फिक्र हो रही थी। आपने एहतजाजी मुजाहिरे भी देखे, किस तरह लोग सड़कों पे आए और ये कहा कि अब हम लोगों का क्या होगा अगर हमसे हमारी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। इस पर आज एक फिर फैसला आया है कि अब सरकार ने होल्ड किया है। तकरीबन 4 लाख कनाल के आसपास जो है वो ज़मीन सरकार ने वापस ले ली है। इसी सब पे हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट जुल्करनैन साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका भी। थोड़ा सा बताइएगा, जिस तरह से डे वन से ही जब से ये बात छिड़ी है, आपको जब भी हमने बुलाया है आपने वक्त दिया है, थोड़ा सा बताइएगा कि अभी तक का जो ये प्रोसेस रहा और आगे की अब सरकार की क्या इस पर रणनीति है। जिस तरह से आज ये खबर आई है कि अब सरकार ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हम यूँ भी कहें कि एक रोक लगा दी। बड़ी खुशाइन बात है, बड़ा स्वागत करते हैं हम आज के इस डिसीजन का। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर आज के जिस चीज़ के लिए हम लगातार आपके माध्यम से 6 जनवरी से ये बात कर रहे थे कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है, एविक्शन ड्राइव जो है लोगों के खिलाफ और 100% लैंड रिट्रीवल की बात की गई थी, जो भी रोशनी स्टेट लैंड और काचराई को लेके कहा गया था, आज उसके ऊपर एक बड़ा फैसला जिसको हम वेलकम करते हैं वो सरकार ने लिया। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने ये फैसला, ये आदेश जारी किए हैं कि अब ये जो फैसला था रिट्रीवल का, इसको होल्ड किया गया है और ये कहा गया है कि हम जो पॉलिसी फ्रेम किए जा रहे हैं उस पॉलिसी को लेके आएंगे। आने वाले दिनों में लोगों के साथ कोई भी ज्यादती नहीं होगी, लोगों के खिलाफ कोई भी एविक्शन ड्राइव नहीं होगी, ये आज उन्होंने कहा, जिससे मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम को बड़ी राहत और बहुत ही राहत की सांस जो है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज जब लोगों ने ये खबर पढ़ी होगी अखबारों के जरिए से या बाकी मीडिया पोर्टल से, जब ये खबर आज गई, कहीं ना कहीं जो लोग सहमे हुए थे, जो लोग डरे हुए थे, कहीं ना कहीं उनके चेहरे आज थोड़ी बहुत जो है वो खिल उठे। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक डर है, क्योंकि सरकार ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो होल्ड का किया है, ये कंप्लीट बंद का नहीं कहा है। ये सरकार का एक तरीका होता है काम करने का। हमने पहले भी कहा था कि आवाम को डरने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने कहा था कि सरकार को कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो लोगों के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई करे। लोगों का शेल्टर, लोगों का लाइवलीहुड जो है वो सरकार नहीं छीन सकती और जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। और सरकार का अपना स्टैंड, जो हमने सरकार को भी रिमाइंड करवाया कि आपका अपना स्टैंड रिव्यू पिटीशन में ये है कि आप लोगों के लिए पॉलिसी बनाना चाहते हैं, आप लोगों को ज़मीन के मालिकाना हक देना चाहते हैं, आप रेगुलाइज कर दीजिए, लेकिन आप लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। और उसके बावजूद कि आप सरकार का अपना ये स्टेट, और अभी याचिका जो थी वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर, मैटर भी सब जुडिस था, तो मीनवाइल आपकी ये कार्रवाई बड़ी प्री मैच्योर थी। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर जितनी चर्चा हुई और लोगों का जो खास करके आवाम का रिएक्शन और जो आवाम ने बढ़ चढ़ के इसके अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद किया, जिस तरीके से मीडिया ने इसमें काम किया और सरकार को ये बात सोचने पर मजबूर हो गई कि भाई हम लोगों के खिलाफ इस तरह कार्रवाई नहीं कर सकते। हमने कहा था कि हम एक वेलफेयर स्टेट का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर हो या हिंदुस्तान हो, ये एक वेलफेयर कंट्री है, इसके अंदर आप लोगों के ऊपर इस तरह से अत्याचार नहीं कर सकते। ये ज़मीन लोगों के लिए है, सरकार लोगों के लिए है, तो आप लोगों के ऊपर ही अत्याचार करेंगे, आवाम के ऊपर करेंगे, तो ये कहीं पर भी जस्टिफाइड नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कानून आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता। मैंने कहा था कैटरीना ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की ये वायलेशन है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सरकार ने इस अपने फैसले को रिव्यू किया है और आज जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कह दिया कि हम अब इस कार्रवाई को यहाँ पर रोकेंगे। लगभग 4 लाख कनाल ज़मीन सरकार ने लोगों से रिट्रीव की है। और बड़ी अच्छी बात यह रही कि आम जनता के खिलाफ, जो हम कॉमन और पोर की बात करते थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हमें शुक्र है कि उस तरह की कोई खबर नज़र नहीं आई। आपने देखा कि कुछ लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई, बड़े लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ अगर कार्रवाई, कहीं पर इसकी वायलेशन भी हुई, जिसकी हमने निंदा भी की, कहा भी सरकार को कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी। वही सवाल लोगों के जहनों में भी है और वो शायद जानना भी चाहेंगे कि अगर हमने देखा कि कश्मीर के अंदर भी जिस तरह का ये पीला पंजा चला, वहाँ की जो तस्वीरें आई, वहाँ से जो लोग रो रहे थे, कह रहे थे सदियों से हम यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन जम्मू की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। ये
एक सवाल वो लोग बार बार शायद अभी भी पूछेंगे और पूछ भी रहे हैं। देखिए, जम्मू में जो इक्का दुक्का आपको कार्रवाई नजर आई, कंपैरेटिवली अगर हम बात करेंगे तो कश्मीर में ज्यादा हमें देखने को मिला कि वहां पर ज्यादा डेमोलेशन ड्राइव्स और ये रिट्रीवल का प्रोसेस चला। मैं जाती तौर पे डेमोलेशन के टोटली खिलाफ हूँ और कानून भी इस बात की इजाजत नहीं देता। जहां तक रिट्रीवल की बात थी, अगर कहीं ओपन लैंड लोगों के पास पड़ी है, 50 कनाल, 100 कनाल, 200 कनाल, तो आप ले लीजिए, सरकार का काम है, सरकार उसको वापस ले ले। लेकिन प्रोटेक्ट किसने करनी है? आज सरकार के पास 3% जमीन जम्मू कश्मीर के अंदर खाली पड़ी है, वो भी सरकार के पास है। 4 लाख कनाल जमीन आज सरकार के पास और आ गई है और सरकार ये कह रही है कि हम इसको स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, लेकिन जनता का वेलफेयर कौन करेगा? हर बार मैं यही सवाल करता हूं कि इस जम्मू कश्मीर की जनता को रेजिडेंस के लिए जमीन कौन प्रोवाइड करेगा? इनकी हाउसिंग कौन इनको प्रोवाइड करेगा? इनको कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए बिल्डिंग कौन प्रोवाइड करेगा? ये सरकार का काम है। तो अगर सरकार ने 4 लाख कनाल जमीन इकट्ठी की है, जरा हमें भी दिखाइए। आप 1 लाख कनाल लोगों के लिए हाउसिंग के लिए निछावर कीजिए, लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड कीजिए, आप कमर्शियल बिल्डिंग प्रोवाइड करके यूथ को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, तो हमें खुशी हो। लोग क्यों जाए सरकारी जमीन के अंदर? लोगों की क्या मजबूरी है कि वो सरकारी जमीन के ऊपर जाके अपना घर बनाते हैं, अपनी दुकान बनाते हैं? चूंकि हमारी यही सरकार लोगों को रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स देने में फेल होती है, तो अल्टीमेटली लोग इस तरफ बढ़ते हैं। तो लोग, कोई आदमी नहीं चाहता जम्मू कश्मीर के अंदर कि वो सरकारी जमीन पे अपना घर बनाए, अपना आशियाना बनाए, जिसको कल क्वेश्चन किया जाए, सरकार की बात सुननी पड़े। लेकिन मजबूरी है लोगों की, क्योंकि ये सरकार लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करने में नाकाम साबित हो गई। मैंने बार बार कहा, कश्मीर को देख लीजिए, जम्मू को देख लीजिए, कितनी हाउसिंग हमने प्रोवाइड की। जरा हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जम्मू एंड कश्मीर हाउसिंग बोर्ड से और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी या कश्मीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से बुलाकर जरा पूछें कि पिछले 10 साल में कितनी कॉलोनियां हमने बनाई। और रेगुलाइज का प्रोसेस मैंने कहा था कि रेगुलाइज कीजिए। 18 कॉलोनियां जम्मू के अंदर रेगुलाइज की गई हैं। और थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, बहसीयत वकील आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इस समय जो जम्मू में लोग रह रहे हैं, बाहर से लोग आए हुए, उन्होंने यहाँ पे जाती तौर पर जमीनें खरीदी हैं। हाँ, इससे पहले अगर वो स्टेट लैंड थे या जो भी था, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिन्होंने उनको तो अपना पैसा दिया, उन्हें अपने खून पसीने से जो कमाई की हुई थी वो दे दी है और उससे उन्होंने वो अपना यहाँ पर घर बनाया हुआ। तो क्या सरकार को नहीं चाहिए कि ऐसी कुछ पॉलिसी लेकर के आए, उनके लिए वो रेगुलाइज यहाँ पे की जाए और उन प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर ये कार्रवाई हो, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाए जिन्होंने इसका व्यापार किया है? ये सरकार के होते हुए ये सारा प्रोसेस चला। बड़ी साफ बात ये है कि किसी ने लैंड इंक्रोचमेंट नहीं की। हमने बार बार कहा कि यहाँ जो आदमी आया उसने अपनी हैसियत के मुताबिक 5 मरले, 10 मरले, 1 कनाल जमीन जो है वो परचेज की है। लोगों के पास यहाँ 50 साल का, 100 साल का, 2-2 साल का कब्जा था। उन्होंने अपनी वो 5 मरले, 10 मरले के हिसाब से लोगों ने ली, परचेज की। किसी 5 मरले, 10 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल वाले ने कब्जा नहीं किया। यही तो हम सरकार को समझा रहे हैं। और आप देखिए, कोई नया प्रोसेस तो सरकार शुरू करेगी, एक नई पॉलिसी बनेगी, लेकिन 18 कॉलोनियां यहाँ पर इसी तरह थी, वो सब रेगुलाइज हुई। अब गांधीनगर जम्मू की बात करते हैं तो किसने बनाई? जम्मू कश्मीर की सरकार ने बनाई। तरकुटा नगर बनाया तो सरकार ने बनाया। बाकी जितना एरिया है, अगर जानीपुर की बात करेंगे, जेडीए की हाउसिंग कॉलोनी है तो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाई। आज जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर फ्लैट बनाकर लोगों को दे रही है, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाकर दे रही है। तो आम जम्मू कश्मीर की जनता को किस तरह लाभ मिलेगा? यही तो हम कह रहे हैं कि इसको एक्सप्लोर कीजिए, लोगों को पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कीजिए। और ये अच्छी बात है कि आप पॉलिसी लेके आए, ये तो हम आपको पाए दिन से कह रहे हैं कि पॉलिसी लाइए, लोगों को राहत फराहम हो। जिस तरह से पिछले दिनों अगर हम बात करें कस्टोडियन की, उनने भी अपने ऑर्डर निकाले, यहाँ तक कि औकाफ की जिनके पास ज़मीनें थी उनके भी ऑर्डर आए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनने भी, और इरिगेशन की अगर हम बात करें, जितने भी महकमे हैं यानी जो भी इस लाइन में आते, उन सब ने कहीं ना कहीं अपने जो है वो हुक्मनामे जारी किए और कहा लोगों से भी कि ये ज़मीनें जो हैं आप खाली करें। लेकिन फिलहाल अभी जो आज की खबर आई तो शायद उन लोगों के लिए भी एक राहत की खबर हो सकती है। आखिर पे यहीं पे हम एंड करेंगे। आखिरी मैसेज आपका लोगों को क्या होगा कि आने वाला वक्त जो है वो कहीं ना कहीं आप सब लोगों के लिए जो है वो मुफीद होगा? बिल्कुल मुफीद होगा। लोगों को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले वक्त में सरकार जिस तरह से कह रही है कि हम पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उस पॉलिसी के मुताबिक लोगों को ऑनरशिप राइट मिलेंगे। हम सरकार से ये कह रहे हैं जो लोग एग्रीकल्चरलिस्ट हैं उनके लिए भी इसमें प्रावधान रखा जाए। जिन लोगों की कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जिनकी दुकानें हैं, कोई शॉपिंग कम्प्लेक्स है, उसके लिए भी आप इसके बीच में तजवीज़ रखें कि उनको कैसे ऑनरशिप राइट दिए जाएंगे और हाउसिंग को खास करके प्रोटेक्ट किया जाए। जिन लोगों के रेजिडेंशियल हाउस है एटलीस्ट 2 कनाल तक का प्रावधान
प्रावधान उसमें रखें ताकि लोग जम्मू कश्मीर के अंदर खुशआइन, खुशहाली और बेहतरी के साथ आगे बढ़े। यही तो हमारा सपना है, जम्मू कश्मीर को एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर देखने का। सब लोग यहाँ आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, किसी के साथ ज्यादती और जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त बहुत देने बहुत के लिए। शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब, जिन्होंने डे वन से ही, जब से ये मामला छिड़ा था तब से लेकर अब तक जो है हमारे साथ इस विषय पे जो है बात करते हैं। जो भी जानकारी आती थी वो हम आप तक पहुंचाते थे, और आज की जो जानकारी थी, आज की जो खबर थी, वो भी हमने आप तक पहुंचाई। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।